हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग 9th स्टैंडर्ड के लिए हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9, जो हमने इस नए चैप्टर की ऑलरेडी शुरुआत की थी, जिसका नाम है, छोटू सा नाम है, क्या है, ट्रेड। ट्रेड यानी व्यापार, बिजनेस बोल सकते हो आप, एक लेना एक देना, दैट इज ट्रेड। तो ट्रेड का हम लेकर आ गए आपके लिए लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर नंबर 1 हमने देखा था और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दोस्तों कि ट्रेड होता क्या है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह कुछ माल जो होता है, यानी जो कुछ भी प्रोडक्ट होता है वो पहुंचाया जाता है, उसके बदले में हमें कुछ मिलता है। अर्लियर टाइम्स, पुराने जमाने में एक चीजें होती थी बार्टर सिस्टम, यानी कि आपने कुछ प्रोडक्ट को उगाया या फिर क्रॉप्स को खेती करके उगाया है, उसके बदले में आप दूसरे कुछ चीजें ले सकते हैं। लोग पहले नील होता था, नील के बदले गेहूं लेते थे, चावल के बदले गेहूं हो गया, दाल के बदले कुछ, सब्जी के बदले ये, इस प्रकार से बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन धीरे धीरे जब गवर्नमेंट बनी, हमारी सरकार बनी, पैसे आ गए, राजा महाराजा के टाइम मुद्राएं चलती थी, कॉइन्स चलते थे, आज के डेट में नोट चलने लगे हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, और उसके हिसाब से प्राइसिंग रखा गया है। 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, चावल खाओ 50 रुपया, 100 रुपए किलो, इस हिसाब से हम खरीदते हैं। और ये सब चीज क्या है, ये आज के डेट में व्यापार है। और ये चीज हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में, जो स्टार्टिंग का पहला ही लेक्चर था इस चैप्टर का, वो हमने डिस्कस कर लिया था दोस्तों। लेकिन आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 2। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रेड जो होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप के ट्रेड होते हैं। इंटरनली ट्रेड हो गया, एक्सटर्नली ट्रेड हो गया, एक रीजन के अंदर ही ट्रेड हो गया, एक बाहर के लेवल पे ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, ये सभी चीज आज आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको मिलने जा रही है। तो ये वीडियो को एंड तक देख लेना। और जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपके बाकी के सिलेबस, बाकी सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं ऑलरेडी, बस ज्योग्राफी बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। पूरा टेंशन खत्म 9th स्टैंडर्ड के लिए, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करके रिवाइज करते रहना है। तो आप लोग के कन्वीनियंस के लिए मैं बता दूं दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमने स्टार्ट किया है कि हम ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स हमारे पास होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो हम लोग सेंड कर रहे हैं। और वो कहां सेंड कर रहे हैं, वो हम लोग सेंड कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि आप जानते हैं कि यूट्यूब पे सेंड करना इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और इतने सारे लोग को हम मेल नहीं कर पाएंगे एक साथ, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल हमने बनाया हुआ है, जो कि बहुत पहले से ही था, उसको हमने अपग्रेड कर दिया अच्छे से। तो JR ट्यूटोरियल्स नाम का एक टेलीग्राम का चैनल है। चैनल इसलिए है कि हम उसमें कुछ अपडेट्स दे देते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ के फॉर्म में जो भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, ताकि आप वहां से पढ़ाई कर सको। एंड मैं खुद पर्सनली वहां पे आके अपडेट लेता रहता हूं, मैं खुद वहां पे वीडियो शूट करके डालता हूं सेल्फी लेके, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लेना, कुछ नहीं करना है, फटाफट से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लो एंड उसमें जाके सर्च करो JR ट्यूटोरियल्स, चैनल मिल जाएगा। आपको बस अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है आपके नाम से, बहुत सिंपल है, 2 सेकंड का काम है, और JR ट्यूटोरियल सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो सीधा सीधा हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, क्लिक करो, सीधा पहुंच जाओगे हमारे चैनल पे, बस ज्वाइन कर लेना जाके, और वहां से आपको हर एक फ्री चीजें मिल जाएगी। दूसरा चीज, जब भी आप हमारी वीडियोस देखते हो, पढ़ाई करते हो, या फिर कुछ भी अपने बुक से भी पढ़ते हो, फोटो निकालो अपना, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम का भी जो मेरा लिंक है, फॉलो करो मुझे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉलो करो, जाके मुझे टैग करना, मैं आपको रीमेंशन करूंगा। और मैं देखना चाहता हूं कितने 9th के बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तो मुझे टैग करते रहना, मेरे को पता चलता रहेगा और आपको मैं रीमेंशन भी करता रहूंगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुझे देनी थी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आते हैं टॉपिक के ऊपर, टाइप्स ऑफ ट्रेड क्या है ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फटाफट से आ जाते हैं। चलो, तो सबसे पहली बात दोस्तों, ट्रेड की अगर मैं बात करूं, व्यापार जो होता है ना, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, और वो भी अलग अलग चीजों के हिसाब से वो फॉलो होता है। तो ट्रेड की अगर हम बात करें, बेसिकली ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ट्रेड अगर मैं बात करूं, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला हिस्सा होता है कि किस बेसिस पे वो डिवाइड हो रहा है, तो दो हिस्सा है कि क्वांटिटी कैसा है, यानी कि जो व्यापार हो रहा है या फिर जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कैसी है, कितनी तादाद है उस क्वांटिटी की। जैसे आप चावल खरीद रहे हो तो कितनी क्वांटिटी है, 10 किलो है, 100 किलो है, 1000 किलो है, कितना है। तो क्वांटिटी जो भी होगा प्रोडक्ट का या फिर गुड का, उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे क्लासीफाई अगर हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड। एंड दूसरा जो बेसिस है, जिसके बेस पे वो क्लासीफाई हो रहा है जो ट्रेड, वो है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि बाहर के तौर पे, या फिर कौन से रीजन में, ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन, एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन, यानी कौन से रीजन में हो रहा है। आप महाराष्ट्र में बेच रहे हो, यूपी में बेच रहे हो, बिहार में बेच रहे हो, उड़ीसा में बेच रहे हो, कहां बेच रहे हो, या फिर इंडिया में बेच रहे हो, या फिर फॉरेन कंट्री यूएसए, चाइना, कहां बेच रहे हो, तो आपका रीजन क्या है, उस हिसाब से आपका जो ट्रेड है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। लेकिन ये 2 हिस्सों में जो ट्रेड डिवाइड हो रहा है, इसमें भी कई सारे प्रकार है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ द गुड। तो गुड के क्वांटिटी के हिसाब से बात करें, 2 टाइप में माल है, बिकता है। पहला टाइप में जो माल बिकता है वो है दोस्तों होलसेल मार्केट। आप जानते हो होलसेल, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आप एक इंडियन ग्राहक हो, ठीक है ना, हम जैसे लोग जो सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, आप बड़े हो गए ना यार, हमको जाना पड़ा है। आप तो छोटे होंगे तो शायद आपके पेरेंट्स जाते होंगे सब्जी खरीदने के लिए, अभी हम बड़े हो गए, हमको खुद सब्जी लाना पड़ता है। मम्मी फोन करती है आते वक्त पालक लेके आना तो मैं लेके आता हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती है। तो होलसेल ट्रेड
ठीक है ना, होलसेल ट्रेड होता है। और जो दूसरा जो टाइप का ट्रेड है इसी के अंदर वो आता है दोस्तों रिटेल ट्रेड। क्या बोलते हैं उसको? रिटेल ट्रेड। अब ये दोनों क्या होता है इसको बारीकी से समझेंगे, लेकिन पहले मैं बाकी का बता देता हूं। तो ये क्वांटिटी ऑफ गुड के अंडर दो टाइप के ट्रेड होते हैं, होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। वैसे एक्सटेंट ऑफ द ट्रेड रीजन के हिसाब से ट्रेड की अगर बात करें, ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला जो हिस्सा है अगर मैं बोलूं तो वो है दोस्तों इंटरनल ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड को ना डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड या फिर मैं बोलूं उसको डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है ना, यानी अंदर ही अंदर व्यापार हो रहा है, तो उसको हम लोग इंटरनल या फिर डोमेस्टिक ट्रेड बोलेंगे। एंड दूसरा जो यहां पे मैं कंसीडर करूंगा इस टाइप के एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन के हिसाब से, वो है दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड। क्या मैं बोलूंगा? इंटरनेशनल, या फिर मैं इसको पहले एक्सटर्नल बोलूंगा। एक्सटर्नल क्यों? बाहर से हो रहा है, और ये इंटरनेशनल हम लोग इसको बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो इसको समझो ध्यान से, अब एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब आ गया असली टॉपिक। ये तो आपको मैंने क्लासिफाई कर दिया कि क्या होता है ट्रेड, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। वो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रेड या फिर क्लासिफाई द ट्रेड, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेड पे। तो सबसे पहले हम बात करें क्वांटिटी ऑफ गुड के हिसाब से दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले होलसेल ट्रेड। अब इसको समझो, नाम से ही कुछ चीजें समझ में आ जानी चाहिए बच्चे, ऐसे दिमाग लगाओ। होलसेल मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेड हो रहा है वहां पे, होलसेल हो रहा है। होलसेल जैसे हम बोलते हैं ना, होलसेल मार्केट से। कहां से लाया तू? अरे वो खरबूजा किधर से लाया? बोलता है अरे होलसेल मार्केट में से लेके आया। अरे वो कपड़ा किधर से लाया? होलसेल मार्केट में से लेके आया। तो ये चीजें होती है, करेक्ट है। ये आपने सुना भी होगा, आपके पेरेंट्स बात करते होंगे ऐसा आपस में, रिलेटिव से, ठीक है ना। बुआ ने फोन किया, अरे मैंने तो ये सस्ते में लिया होलसेल मार्केट से, ऐसा होता है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो किसान होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े जो किसान होते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो माल को प्रोड्यूस करते हैं, अपना जो क्रॉप्स उगा रहे हैं। जैसे मैं एक बहुत बड़ा खेती करने वाला पर्सन हूं, मैं बहुत बड़ा किसान हूं, मेरे पास आम की बहुत सारी वाड़ियां है, समझ लो, ठीक है ना। है नहीं वैसे, नहीं तो मैं बहुत अमीर होता ठीक है ना। तो मैंगो की समझ लो बहुत बड़ी बड़ी वाड़ियां है मेरे पास। अब मेरे समर सीजन में क्या हो जाएगा, पूरी वाड़ियां में मैंगो ही मैंगो, हर जगह मैंगो, मतलब 10-20 कुंटल बहुत सारे मैंगोज आ गए, ठीक है। अब मेरे पास क्या करूंगा, जब आम जब पकने लगेगा या फिर उसका जब सीजन आने लगेगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, आम को तोड़ूंगा, उसको मैं मस्त पैक करूंगा, टोकरी में डालूंगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पेटी बोलते हैं ना, पेटी का बॉक्स होता है, आंबाची पेटी ऐसा बोलते हैं हम लोग मराठी में, ठीक है। तो ये हम लोग उसमें डालेंगे, भूसा वगैरह डालेंगे, बाद में जो दवाई आता है पकाने वाला वो डालेंगे, और उसको पैक करके बेचेंगे। किसको बेचूंगा मैं? क्या रोड पे खड़ा हो जाऊंगा क्या? मैं अगर किसान होता तो मैं एक बॉक्स को पैक करके मैं रोड पे खड़ा हो जाऊंगा क्या, ले लो आम ले लो, ये मेरा काम है क्या? नहीं, ये किसान का काम नहीं हो। कभी सुना है आपने कि किसान जो है वो खेती करने के बाद जो क्रॉप्स उगाता है उसको रोड पे खड़े होकर बेचता है? कभी देखा है? ऐसा नहीं होता है। 99.99% तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि किसान जो बल्क में इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं वो जाके बेचेगा। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर जो भी किसान जो बड़े लेवल पे होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर संस्था या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या करते हैं, वो जाके बेचते हैं एक पर्टिकुलर भाव से। एक भाव सेट किया जाता है मार्केट में पहले से ही, वो उसको बेचा जाता है। तो जो उसको खरीदता है बड़े लेवल पे, एक ही बार 1-1 टन 2-2 टन ये सब चीज खरीदता है, वो कौन होता है? एक होलसेल ट्रेडर होता है, यानी एक व्यापारी होता है वो बहुत बड़ा, जो होलसेल में किसान से सीधा सीधा सामान खरीद लेता है। अब वो गवर्नमेंट के लोग भी हो सकते हैं, या तो एक इंडिविजुअल पर्सन जिन्होंने बहुत पहले से नाम अपना कमाया हुआ है वो भी हो सकते हैं। तो कई सारे ऐसे चीजें होलसेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो खरीद लेते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत साधारण सा एक्सप्लेनेशन है, इसमें कुछ नहीं है। लोग कंफ्यूज होते हैं, यार कैसे पढ़ाई करेंगे? कंसेप्चुअल नॉलेज समझ गया ना, याद करके नहीं जाओगे तो भी 4 लाइन लिख के आ जाओगे अपने ओन लैंग्वेज में और आपको मार्क्स मिल जाएगा। यही तो मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही खासियत है दोस्तों हमारे JR ट्यूटोरियल्स की। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो कि इसी का पार्ट है, अगला वाला दूसरा टाइप का ट्रेड, जिसका नाम क्या मैंने रखा है? रिटेल ट्रेड। क्या है रिटेल ट्रेड? नाम से देखो, रिटेल, ये वर्ड कभी सुना है क्या? रिटेल, रिटेलर, ऐसा कभी सुना है क्या? अब एक मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला कि किसान लोग क्या करेंगे, किसको बेचेंगे? यहां पे बेच देंगे, होलसेल ट्रेडर्स के पास बेच देंगे, तो वो होलसेल मार्केट हो गया। अब ये जो रिटेल ट्रेड जो होता है ना, इसमें कौन होता है? इसमें होते हैं रिटेल ट्रेडर्स। ये रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं? ये होते हैं छोटे छोटे शॉपकीपर्स। कौन होते हैं ये? छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, फ्रूट्स वेंडर्स होते हैं, ठीक है, वेंडर्स सब्जी वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सब्जी वाले भैया, तो फ्रूट वेंडर्स होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, तो वो जो सब्जियां, जो फ्रूट्स लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, जो क्रॉप्स लाते हैं, वो कहां से लाते हैं? वो लाते हैं होलसेल मार्केट से, क्योंकि वो डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो किसान के पास नहीं जाएंगे, अरे यार मेरे को ना 1 टन चावल दे दे,
वो किसान बोलेगा भाग यहां से ठीक है, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन उन तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते वो लोग। तो एक्चुअल में रिटेल ट्रेडर्स जाते हैं होलसेल ट्रेडर्स के पास। तो रिटेल ट्रेडर्स होलसेल जो ट्रेडर्स है उनसे कुछ माल उठाएंगे, अलग अलग दुकान वाले, जैसे मेरे बिल्डिंग में कुछ छोटे मोटे किराने वाले दुकान है, तो उनके पास चावल, गेहूं, शिंगदाना, तेल, ये सब बहुत सारी चीज होता है। तो वो कहां से लाते हैं? वो लाते हैं बड़े बड़े होलसेल ट्रेडर से, वहां से लेके आए और ये लोग कस्टमर को बेचेंगे, हम जैसे कस्टमर्स को देंगे। ठीक है, तो हमें जब खरीदना होगा, सब्जी खरीदना है, फ्रूट्स खरीदना है, तो हम किसके पास जाएंगे? रिटेल ट्रेडर्स के पास जाएंगे। रिटेल ट्रेडर्स अपना माल कहां से लाएंगे? वो होलसेल ट्रेडर्स से लाएंगे। होलसेल ट्रेडर अपना माल कहां से लाएगा? वो एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी से लाएगा, या तो अगर को जैसे चावल गेहूं लाना है तो वो किसान से लाएगा। तो इस प्रकार से चीजें होती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल और रिटेल ट्रेड क्या होता है, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा पहला पार्ट हो गया कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बेस पे किस प्रकार के ट्रेड होते हैं, होलसेल और रिटेल ट्रेड, ये दोनों ही हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं दूसरे वाले टॉपिक के ऊपर। दूसरा वाला टॉपिक क्या है? एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन, यानी कि रीजन के हिसाब से ट्रेड होना। तो पहला क्या था हमारा? इंटरनल। ठीक है, हेडिंग डाल देता हूं मैं, चाहिए तो यहां पे इंटरनल ट्रेड। अब जैसे मैंने बात बोला है यहां पे कि इंटरनल ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है, मतलब ऐसा व्यापार, ऐसा ट्रेड जो अंदर ही अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? कंट्री के अंदर ही हो रहा है। इंटरनल मतलब क्या हो गया? कंट्री के अंदर ही कुछ व्यापार हो रहा है। जैसे कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं और आपस में बांट लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखा जाए कि आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में एंड जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे तो एप्पल्स बहुत बढ़िया मिलते हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ आपको एप्पल मिलेंगे क्या? मतलब खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, पेड़ पे उगे हुए। मैं मनाली घूमने गया था दोस्तों अभी 3-4 महीने पहले, मेरे बर्थडे के टाइम। वहां पे मैंने देखा रोड के किनारे एप्पल के पेड़। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था, आपने देखा होगा। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो यार, कर लो जाके यार, मजा आ जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे डाली है जो आपको मैं एक्सप्लोर करने के लिए, मैं कहीं पे भी जाता हूं घूमने के लिए, मैं फोटो क्लिक करके डालता हूं ताकि मेरे बच्चे जाके देख सके और उनको पता चले कि यार दुनिया कितनी बड़ी है। ठीक है ना? तो यहां पे मैं वही बता रहा हूं, मनाली की मैंने रोड के आसपास जब चीजें देखी ना, तो उसमें मैंने देखा कि यार एप्पल उगे हुए थे। ठीक है ना? तो ऐसा मन तो कर रहा था तोड़ लो, लेकिन तोड़ना अलाउ नहीं था, नहीं तो उधर पे डॉग्स जो थे ना, कुत्ते लोग, डॉग्स, वो पकड़ के काट लेते मेरे को, मतलब बहुत भौंकने लगे वो लोग। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है एप्पल्स उधर से ही मिलता है। तो पूरे इंडिया में एप्पल्स कहां से सप्लाई होते हैं? हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, वहां से एप्पल्स आते हैं, इस नॉर्थ साइड से आते हैं। वही आप कोकोनट की बात कर लो, नारियल पानी पीते हो ना, ठीक है ना? कोकोनट वाटर कहां से आता है? आप देखो नॉर्थ इंडिया में भी मिलता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो पेड़ ही नहीं होते हैं। आता कहां से? साउथ से आता है, महाराष्ट्र से आता है। तो ये सब चीजें जो होती है वो अलग अलग स्टेट्स अपना अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो उगाते हैं और उसको अलग अलग जगह पे सप्लाई करते हैं। और ये जो चीजें चल रही है अंदर ही अंदर चल रही है, कंट्री के अंदर ही अंदर चल रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंटरनल ट्रेड, एंड इसको इसी के साथ डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। एंड नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है इसी का पार्ट, दूसरा वाला पार्ट, जिसका नाम है दोस्तों एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड, और इसको एक और बेहतरीन नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है ना? बहुत बेहतरीन सुंदर चीज है ये इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये होता क्या है समझो इसको। नाम में देखो एक्सटर्नल है और ये इंटरनेशनल है, मतलब बाहर ट्रेड हो रहा है। जैसे ये इंटरनल था कंट्री के अंदर ही अंदर, वैसे ये एक्सटर्नल है मतलब कंट्री के बाहर। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने देश में कुछ चीजें उगाते हैं, लेकिन किसी और कंट्री में वो चीज उगता ही नहीं है या फिर कुछ चीज मिलता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर में अगर हम बात करें, जैसे गल्फ कंट्रीज होती हैं, ठीक है ना? गल्फ कंट्रीज जैसे कि यूएई हो गया, यूएई जैसे कंट्री, कुवैत हो गया, ठीक है ना? इराक, ईरान जैसे कंट्री, ठीक है ना? इराक, ईरान, या फिर जितने भी साउथ बोल रहा हूं, सऊदी अरेबिया वाली जो कंट्रीज है, मतलब गल्फ वाली कंट्री, उस साइड की जितने भी कंट्रीज हैं, इनमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इन कंट्रीज के अंदर। क्या? ऑयल। कौन सी ऑयल? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यानी कि जो तेल, जिस तेल से हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, इस प्रकार की चीजें बनाते हैं। ठीक है ना? पेट्रोल कहीं पे मिलता नहीं है, जमीन खोला पेट्रोल निकला, ऐसा कभी नहीं होता है। क्रूड ऑयल निकलता है, जिसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। क्रूड ऑयल निकलता है, वो क्रूड ऑयल को ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, उससे अलग अलग प्रोडक्ट एक ही ऑयल से बनाते हैं। तो क्रूड ऑयल से ही आपका पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, पैराफिन बनता है, वैक्स बनता है, ग्रीस बनता है, इस प्रकार की कई सारी चीजें बनती है दोस्तों। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि क्रूड ऑयल इन कंट्रीज के अलावा और कहीं नहीं है, बहुत रेयर है। अगर इंडिया में है तो बहुत रेयर है, ठीक है ना? अलग अलग जगह पे। तो ये कंट्रीज क्या करती है? अलग अलग देशों में सप्लाई करती है। क्योंकि मेरे पास तो बहुत है, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं ऐसा बांटता, करेक्ट है? तो सेम उसी प्रकार ये कंट्रीज के पास ऑयल बहुत है, तो बोली कि अरे मेरे पास ऑयल बहुत है, मैं क्या करूंगी, इसको मैं बेचूंगी। तो क्या करती है? दूसरे दूसरे कंट्रीज को बेचती है, उससे बदले में पैसा मिलता है। तो क्या कर रहे हैं वो लोग? ट्रेड कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कहां कर रहे हैं? आउट ऑफ द कंट्री, कंट्री के बाहर बेच रहे हैं। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको एक्सटर्नल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ना है, जो कि है दोस्तों इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट।
बहुत ईजी है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मतलब। ध्यान से देख लेना, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब अंदर कुछ ला रहा हूं मैं। देखो नाम से, देखो नाम थोड़ा सुनने में कैसा लग रहा है, इंपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं मतलब मैं कुछ चीज बाहर से लेके आ रहा हूं। कि अगर हम कोई दूसरे कंट्री से, कोई भी दूसरे कंट्रीज में से कहां लेके आ रहे हैं, इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इंपोर्ट करना बोलूंगा। जैसे कि हम क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम इंपोर्ट करते हैं, हम दूसरे देश से चीजें लाते हैं। ठीक है, ये हो गया इंपोर्ट। वैसे एक्सपोर्ट होता है मेरे पास, मतलब हमारे कंट्री में, इंडिया के पास टी बहुत होती है। इंडिया के पास ना चाय, टी होता है ना, टी, चाय बहुत ज्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, बेच देंगे उसको, दूसरे कंट्रीज को दे देंगे जिसके पास नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, एक दो एग्जांपल लेके याद रख लोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। इंपोर्ट मतलब कोई बाहर का, बाहर देश का, कंट्री का कोई प्रोडक्ट हम अपने अंदर मंगवा रहे हैं तो उसको इंपोर्ट करना बोलते हैं। और कोई अपने देश का प्रोडक्ट अगर बाहर बेच रहे हैं तो उसको मैं एक्सपोर्ट करना बोलूंगा। और यही जो बिजनेस करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। कोई मूवीज में देखा होगा आपने, अरे आपका लड़का क्या करता है, अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, मतलब बाहर का चीजें अंदर लेके आता है, अंदर का चीज बाहर बेचता है। यही होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, जिसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, इसके लिए लोग बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो। इसी के साथ मैं स्टॉप करूंगा। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर था, जिसमें आपको कई सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी है इसके अंदर, कि ट्रेड क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, और वो प्रकार के अंदर भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो के थ्रू जो है क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा है ना, ये प्लीज हमें कमेंट करके बताना, और ये फोटो के साथ मुझे स्क्रीनशॉट खींचो, ऐसे ही खींचो और मुझे टैग करो, ताकि यार मुझे पता तो चले यार कितने बच्चे यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई करते हैं अच्छी तरीके से, और पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं और अपने घर पे भी जाके अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेंशन करना मुझे इंस्टाग्राम पे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ। बताओ यार आज कितनी वैल्यूएबल लेक्चर्स हमें ट्रेड के बारे में मिली है। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो ना, तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।